नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी मैथ कक्षा 12 का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है संबंध और फलन। इस चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन दिया है वो इस तरीके से है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वातुल्य, सममित तथा संक्रामक है। और इसमें भी पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 डॉट 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 13 14 में संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि r इजिकल टू एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इजिकल टू 0। मतलब इसमें x और y इस प्रकार से संबंधित है कि 3x माइनस वाई बराबर 0 के है। अगर हम चाहें तो यहाँ से y का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर y का मान ज्ञात करेंगे तो y बराबर 3x हो जाएगा। ये x और y में संबंध है। इस संबंध की सहायता से हम r ज्ञात करेंगे तो r इजकल टू हो जाएगा। सबसे पहले r ज्ञात करने के लिए x का मान ज्ञात करेंगे। अगर x का मान रखते हैं और यहीं से रखना, हमको x और y का मान हमको यहीं से ज्ञात करना है। अगर हम x का मान यहाँ से रखते हैं 1 तो y हमको अपने आप मिलेगा। y का मान यहाँ से निकालेंगे। अगर x का मान 1 रखते हैं तो y का मान 3 1 कम 3 हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ से x का मान 2 रखते हैं, अगर x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 3 दूना 6 हो जाएगा। अगर x का मान 3 रखते हैं तो y का मान 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अगर x का मान 4 रखते हैं तो y का मान 4 तिया 12 हो जाएगा। और अगर इसके आगे x का मान 5 रखते हैं, अगर x का मान 5 रख दिया जाए तो y का मान 3 5 15 हो जाएगा। अगर इसको लिया जाएगा तो ये जो 15 दिया गया है वो इस समुच्चय में दिया नहीं है, अर्थात इसको हमें लेना नहीं है। तो r इजकल टू 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12 है। अब हमें यह चेक करना है कि जो दिया गया संबंध है यह स्वातुल्य है, सममित है अथवा संक्रामक है। तो इसके लिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या दिया गया संबंध है। स्वातुल्य संबंध है, तो स्वातुल्य संबंध के लिए देखेंगे स्वातुल्य संबंध। स्वातुल्य संबंध कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्वातुल्य संबंध क्या होता है। तो अगर मान लेते हैं कि कोई समुच्चय है इस तरीके से, इस तरीके से कोई समुच्चय दिया गया है और संबंध इस तरीके से दिया है। ये मान लेते हैं A कोई समुच्चय है और जो संबंध दिया है वो इस तरीके से 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 1, 2, 1, 3, 2, 4, इस तरीके से कोई अगर संबंध दिया गया है तो अगर इसमें 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 हमको मिलता है तो ये दिया गया जो संबंध होगा इस संबंध को स्वातुल्य संबंध कहा जाएगा। अर्थात यदि A, A बिलोंग करता हो R से, जहां R यदि A, बिलोंग करता हो R से, जहां A, बिलोंग कर रहा है A से, तो उस कंडीशन में ये जो अपना संबंध है इस संबंध को कहा जाएगा स्वातुल्य संबंध। तो इस तरीके से देखेंगे दिए गए क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इसमें अगर हम लोग हल करते हैं, यदि दिए गए क्वेश्चन में देखा जाए तो 1, 1 ये R से बिलोंग नहीं कर रहा है, अर्थात 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू R। इसलिए दिया गया जो संबंध है वह स्वातुल्य नहीं है। तो लिखेंगे संबंध स्वातुल्य नहीं है। फिर अगला चेक करते हैं कि क्या दिया गया संबंध सममित है। तो इसके लिए सॉल्व करते हैं सममित संबंध।
जब सममित संबंध के लिए हल किया जाएगा, सममित संबंध के लिए इसको हल करते हैं तो देखते हैं इसमें 1,3 ये बिलोंग करता है R से, अर्थात R में उपस्थित है, लेकिन 3,1 ये R से बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर हम R में देखते हैं तो हमको 1,3 मिल रहा है इसमें, लेकिन 3,1 इसमें उपस्थित नहीं है, अर्थात 1,3 बिलोंग करता है R से, लेकिन 3,1 R से बिलोंग नहीं करता, इसलिए संबंध सममित नहीं है। क्योंकि सममित संबंध के लिए अगर A, B बिलोंग करता है R से, तो B, A भी R से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जो संबंध होता है वो सममित संबंध होता है। लेकिन यहाँ 1,3 तो R से बिलोंग करता है, लेकिन 3,1 R से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए दिया गया जो संबंध है ये सममित नहीं होगा। अब इसमें अगला सॉल्व करते हैं। अब चेक करना है कि क्या दिया गया संबंध संक्रामक है, तो इसके लिए भी सॉल्व करते हैं। इसके लिए ये होता है कि अगर A, B बिलोंग करता है R से, B, C बिलोंग करता है R से, तो A, C भी बिलोंग करना चाहिए R से। अगर ये शर्त पूरी होती है तो हम कह सकते हैं कि जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है, और अगर ये शर्त नहीं पूरी होती है तो दिया गया जो संबंध होगा वो संक्रामक संबंध नहीं होगा। अर्थात अगर AB बिलोंग करता है R से, BC भी बिलोंग करता है R से, तो इसमें कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट हमको मिलना चाहिए जिसके लिए AC बिलोंग करता हो R से। तो इस तरीके से देखेंगे दिए गए संबंध में, अगर संबंध में देखा जाएगा तो 1,3 ये बिलोंग कर रहा है R से, 3,9 ये भी बिलोंग करता है R से, लेकिन ऐसा कोई भी अवयव नहीं है जिसके लिए 1,9 बिलोंग करता हो R से, अर्थात 1,9 R से बिलोंग नहीं करता, इसलिए संबंध संक्रामक भी नहीं है। तो इस तरीके से इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसी तरीके से हमको इसका अगला क्वेश्चन भी करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में R इस प्रकार से परिभाषित है कि R बराबर XY सच दैट Y बराबर x+5 तथा x छोटा है 4। इसका मतलब इसमें जो संबंध दिया है x और y में, वो संबंध इस प्रकार से है कि y बराबर x+5, जहाँ पे x जो है ये छोटा है 4 से। तो ये संबंध है, संबंध इस प्रकार से है कि y बराबर x+5, जिसमें x की जो वैल्यू है वो 4 से कम है। तो इस तरीके से सबसे पहले r ज्ञात कर लेते हैं। जब r ज्ञात किया जाएगा तो r बराबर यहीं से निकालना है। अगर x का मान 1 लेते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से होती है, लेकिन 4 से छोटी लेनी है, अर्थात हमको 1 2 3 लेनी है। तो यहाँ से देखेंगे x का मान केवल 1 से 3 तक ही लेना है। तो r बराबर निकालेंगे, अगर x का मान 1 लेते हैं तो y का मान 1 और 5 6 हो जाएगा। अगर x का मान 2 लेते हैं, अगर x का मान 2 लेते हैं तो y का मान 5 और 2 7 हो जाएगा। अगर x का मान 3 लेते हैं तो y का मान 5 और 3 8 हो जाएगा। और इसके अलावा कोई और संख्या नहीं लेनी है, क्योंकि x का मान केवल 3 तक लेना था, उससे बड़ा नहीं लेना है। तो ये r हो गया। अब हमको चेक करना है कि जो संबंध दिया गया है वो संबंध स्वातुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है। तो इसके लिए सबसे पहले चेक करेंगे स्वातुल्य संबंध के लिए। तो लिखेंगे स्वातुल्य संबंध, स्वातुल्य संबंध।
अगर स्वातुल्य संबंध के लिए हल किया जाएगा तो हमको पता है कि कोई भी दिया गया संबंध है स्वातुल्य संबंध तभी होगा जब 1,1 बिलोंग करता हो R से। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसमें एक ऐसा कोई भी अवयव नहीं दिया है जिसके लिए 1,1 बिलोंग करता हो R से, अर्थात 1,1 R से बिलोंग नहीं करता, इसलिए संबंध स्वातुल्य नहीं है। अब सममित के लिए चेक करना है। इसके लिए अगर देखा जाएगा तो हमको पता है इसमें कि 1,6 ये बिलोंग कर रहा है R से, लेकिन एक ये R से बिलोंग नहीं करता, इसलिए जो संबंध है वह सममित नहीं है। तो लिखेंगे संबंध सममित नहीं है। अगला देखना है कि क्या संबंध संक्रामक है, तो इसके लिए चेक करते हैं। संक्रामक संबंध जब इसके लिए हल किया जाएगा तो हमको पता है कि 1,6 ये बिलोंग करता है R से। 1,6 ये R से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 6 के साथ और कोई संख्या नहीं दी गई है, और कोई संख्या नहीं है जो बिलोंग करता हो R से, इसलिए जो संबंध है वह संक्रामक नहीं है। कि चूंकि x, y बिलोंग टू R, लेकिन y, z बिलोंग टू R, ऐसा कोई जोड़ा नहीं है, इसलिए संबंध संक्रामक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में इस तरीके से दिया है कि समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5 6 में संबंध इस प्रकार से है कि जो y है वो भाज्य है x से। तो हमको चेक करना है कि दिया गया जो संबंध है वह स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक है। तो सबसे पहले संबंध को लिख लेते हैं। इसमें जो संबंध दिया है वो इस तरीके से है कि R बराबर x, y सच दैट y भाज्य है x से। तो हम लिख सकते हैं कि R बराबर, अब इसमें जो संबंध है x और y में वो ऐसा संबंध है कि जो y है वो x से भाज्य है, अर्थात जो y है वो x से कट जाता है। y भाज्य है x से, अर्थात जो y है वो x से कट जाता है। तो देखेंगे इसमें y x से कट जाता है, तो अगर x का मान 1 लेते हैं तो y का मान 1 हो सकता है, क्योंकि y x से कटेगा, ये x होता है, ये y होता है। y x से कट जाना चाहिए, y भाज्य है x से, y x से कटेगा अर्थात 1 1 से कट जाएगा। इसी प्रकार 2,2 हो सकता है, 3,3 हो सकता है, 4,4 हो सकता है, 5,5 हो सकता है और 6,6 भी हो सकता है। और देखते हैं इसी तरीके से y भाज्य होना चाहिए x से, तो 1 से 3 भी कटेगा तो 1,3 हो जाएगा, 1 से 2 भी कटेगा तो 1,2 हो जाएगा, 1 से 4 भी कटेगा तो 1,4 हो जाएगा, 1 से 5 भी कटेगा तो 1,5 हो जाएगा, 1 से 6 भी कटेगा तो 1,6 हो जाएगा, 2 से 4 भी कटेगा 2,4 हो जाएगा,
2 से 6 कट सकता है, 2,6 हो जाएगा। अब 3 से केवल 6 कट सकता है, 3,6 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो संबंध मिला है उसमें हमको जो जोड़े मिले हैं वो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,6 और 3,6 है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसमें पहले ही शर्त दिया है, जो संबंध है वो इस तरीके से है कि y जो है वो भाज्य है x से, अर्थात जो y है वो x से कटना चाहिए। 1 से 1 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, 1 से 3 कटेगा, 1 से 2 कटेगा, 1 से 4 कट सकता है, 1 से 5 कट सकता है, 1 से 6 भी कट सकता है, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा और 3 से 6 भी कट जाएगा। तो ये R हमको मिल गया है। अब हमको चेक करना है कि क्या दिया गया संबंध जो है वह स्वातुल्य है। सबसे पहले स्वातुल्य के लिए हल करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले स्वातुल्य संबंध के लिए, स्वातुल्य संबंध। तो इसमें देखा जाए अगर तो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6, अर्थात जितने भी इसमें अवयव दिए हैं प्रत्येक में एक दूसरे से, प्रत्येक में अगर देखा जाएगा तो हमको ऐसा संबंध मिल रहा है कि ये एक दूसरे के स्वातुल्य हैं। तो 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 ये बिलोंग करते हैं R से। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संबंध है वह स्वातुल्य है। अब दूसरा देखना है कि क्या दिया गया जो संबंध है वो सम्मित है। तो ये स्वातुल्य संबंध के लिए हल किया गया। अब सम्मित संबंध के लिए हल करेंगे। तो हमको इसमें ये पता है कि 1,2 बिलोंग करता है R से। अगर देखा जाए तो 1,2 बिलोंग करता है R से, अर्थात 2 जो है वो 1 से भाज्य है, लेकिन 1 जो है वो 2 से भाज्य नहीं है, अर्थात 2,1 ये बिलोंग नहीं करता है R से। इसलिए जो संबंध है वह सम्मित नहीं है। तो लिखेंगे इसलिए संबंध सम्मित नहीं है। अब आगे हमको हल करना है संक्रामक के लिए। तो स्वातुल्य संबंध और सम्मित संबंध के लिए हम हल कर चुके हैं। हमको बस केवल संक्रामक संबंध के लिए इसको हल करना है। तो आगे देखते हैं संक्रामक संबंध के लिए। जब संक्रामक संबंध के लिए देखा जाएगा तो इसमें हमको ये पता है 1,2 बिलोंग करता है R से, और ऐसा लिख देता था 2,4 ये भी बिलोंग करता है R से, मतलब 2 1 से भाज्य है और 4 2 से भाज्य है। 1 2 बिलोंग करता है R से, 2,4 भी बिलोंग करता है R से। तो अगर ऐसा हो कि 1,4 भी बिलोंग करता हो R से, तब जो दिया गया संबंध है वो संक्रामक संबंध होगा। तो हम संबंध में देखते हैं 1,2 ये बिलोंग कर रहा है R से, 2,4 ये भी बिलोंग कर रहा है R से। अब हमको देखना है कि क्या 1,4 भी इसमें ऐसा है जो R से बिलोंग करता हो। तो हम देख रहे हैं कि 1,4 भी R से बिलोंग करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि और 1,4 ये भी बिलोंग करता है R से, इसलिए दिया गया जो संबंध है वह संक्रामक होगा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन पढ़ा। इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।